अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लेक्चर नंबर 12 इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉसियन एलिमिनेशन की, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन की, इक्लॉन और रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा। आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस 3 × 3 के मैट्रिक्स का इनवर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, बाय रो ऑपरेशन। तो बेसिकली हम लोग इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके हमने सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं, उस कोएफिशिएंट्स को हम लोग लिख देंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी की तमाम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 हो। इन दोनों को हमने साथ लिख देना है और फिर हमने जो चेंज हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कर रहे हैं वही हमने इस मैट्रिक्स में करना है। बेसिकली जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा उसको हमने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हमने उसको बनाना है इस फॉर्म में। तो इन दोनों में जो जो चेंजेस आती जाएगी, एंड में ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो बनेगा आइडेंटिटी की फॉर्म में और ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा ए इनवर्स। ये हमारे पास कहलाएगा ए इनवर्स। ये हमने फाइनल फॉर्म लानी है। अगेन रिपीट करती चलूँ कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जो हम किसी भी सिस्टम इक्वेशन से उठाएंगे, उसका अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो हम उसको लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। दोनों में हम चेंज करेंगे बाय रो ऑपरेशंस को। जो हमारे जो रिजल्ट होगा वो हमारे रिजल्ट इस तरह से आएगा कि जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स की फॉर्म। किस तरह से इसको फाइंड करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स और हमने ये भी वेरीफाई करना है कि अगर हम ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं किसी भी नंबर को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास आंसर आता है 1। सिमिलरली जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसकी डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो। तो इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरह से हमने इनवर्स निकालते हैं। मैंने क्या किया, जो मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको लिख दिया उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ये मैंने लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मेरे पास गिवन है ए और ये मैंने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने इस पे रो ऑपरेशन लगाना है। मैंने ये जो मेरा मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स था, बेसिकली उसको मैंने इनवर्स, उसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब उसकी डायगोनल एंट्रीज को मैंने 1 करना है, बाकी तमाम एंट्रीज को मैंने क्या करना है, 0 कर देना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहली एंट्री मेरे पास ऑलरेडी 1 थी, ये मेरे पास 1 थी। मैंने इस एंट्री को मैंने 1 करना है और इन दो एंट्रीज को मैंने 0 करना है, साथ के साथ मैंने इस एंट्री को भी 0 करना है। तो मैं कौन सा ऑपरेशन इस पे अप्लाई करूंगी, फर्स्ट स्टेप में मैंने इस एंट्री को 0 करना है और इस एंट्री को 0 करना है। 0 करने के लिए मैं क्या ऑपरेटर लगाऊंगी कि मैं करूंगी R2 को माइनस कर दूंगी 2 टाइम्स R1 के साथ। जब मैं इसको माइनस करूंगी तो ये जगह 2 - 2 0
-3 + 4 1, -6 + 8 2। थर्ड मैंने इसको 0 करना है, तो मैं R3 को भी क्या कर दूंगी, R3 को मैं कर दूंगी 3R1 से मल्टीप्लाई। जब मैं 3R1 से मल्टीप्लाई इसको करूंगी तो ये मेरे पास बनेगा -3 + 3 0, 6 इंटू -6 0, 15 + 12 इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट मेरे पास ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आ गया। और साथ के साथ जो चेंज मैं इस मैट्रिक्स में कर रही हूँ वही चेंज मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी साथ के साथ करती रहूँगी। मैंने क्या किया था, मैंने इसको 0 करने के लिए R2 को माइनस किया था 2R1 से, तो सेम मैं इस मैट्रिक्स में भी R2 को माइनस करूँगी 2R1 से। तो ये हो जाएगा 0 - 2 बाकी 1 - 2 1 - 0 0 0 - 0 0। R3 में जो मैंने चेंज किया था वो मैं सेम इस मैट्रिक्स में भी चेंज करूंगी। R3 में मैंने इस टर्म को 0 लाने के लिए क्या किया था, R3 - 3R1। तो इस मैट्रिक्स में भी मैं यही करूंगी, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के इस रो से माइनस करवाऊंगी, तो मेरे पास जो नेक्स्ट दो मैट्रिक्स बनेंगे वो इस फॉर्म में बनेंगे। अब नेक्स्ट ये मेरे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस टर्म को 0 करना है, इस टर्म को 1 करना है और इस तमाम इन दोनों एंट्रीज को मैंने 1 करना है, तब ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास, ये मेरे पास मैट्रिक्स था, इसमें मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, मैंने क्या करना है, इसको मैंने 1 करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, 1 करने के लिए मैं R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। जब मैं 1/3 से R3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये मेरे पास R1 R2 एज इट इज रहेगा। R3 को 1/3 से किया तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी 1, और इस मैट्रिक्स में जब 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट मैंने अब क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इन दो एंट्रीज को, ये मेरे पास आया, इन दो एंट्रीज को मैंने 0 करना है। इन दो एंट्रीज को मैंने 0 किस तरह से करना है, नेक्स्ट जो मेरे पास मैट्रिक्स बना, मैं इसको क्या करूंगी, ये मेरे पास फॉर्म थी, मैंने इन दो एंट्रीज को 0 करना है। तो सिंपल मैं इस तरह से करूंगी कि मैं R1 को प्लस कर दूंगी 4R1 से, और नेक्स्ट मैं करूंगी R2 में इस एंट्री को 0 करने के लिए R2 को मैं माइनस कर दूंगी 2R3 से। इसमें मैंने क्या करना है, R1 को इस टर्म को 0 लाना है, तो मैं इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 ला सकती हूँ। यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो मैं इसको प्लस करवा के 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर सकती हूँ। इसको मैंने 0 करना था, 0 करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ माइनस करवा दूंगी। तो सेम चेंजिंग मैं इस मैट्रिक्स के साथ भी करूँगी। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स नेक्स्ट आएगा वो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, और इसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने चेंजिंग की थी वो इस तरह से बनेगी। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले था और अब इसमें चेंज हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ए इनवर्स को, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को।
तो ये मैट्रिक्स जो है ये कहलाएगा ए इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। और जब अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए जो हमारे पास गिवन था और ए इनवर्स जो हमने अब निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया इसका मतलब हमने ए इनवर्स रॉन्ग फाइंड किया है। इसका चेक करने के लिए कि हमने सॉल्यूशन सही किया है या नहीं, तो हम इसको सिंपल ए इनवर्स को और गिवन जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था क्वेश्चन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप ये नोट डाउन करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इन स्टेप्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने रो ऑपरेशंस को पहले फाइंड आउट किया था, सिंपल एक एक स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे कि हमने किस रो में चेंज करना है और फिर वही हम अप्लाई करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास ए गिवन है, ये हमारे पास एक ए गिवन है क्वेश्चन में, हमने इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, ए के साथ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगी। अब मैंने इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इंटरचेंज कर दूंगी R1 और R3 को। मैंने डायगोनल बनाने हैं, मैंने डायगोनल एंट्रीज बनानी है। डायगोनल एंट्रीज को मैंने 1 करना है, तो मैं R1 और R3 को चेंज कर दूंगी। तो ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से। जब मैंने R1 को चेंज किया R3 के साथ, जब मैंने R3 को R1 के साथ चेंज किया तो ये वाली पूरी रो पहली रो बन गई, ये रो इस रो में चेंज हो गई और ये वाली रो इस रो में चेंज हो गई, ये वाली रो इस रो में चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास पहली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 हो गई। अब मैंने इस 1 को यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूंगी, R3 को मैं इंटरचेंज कर दूंगी R2 के साथ। तो मेरे पास जो नेक्स्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि मेरे पास पहली मेरे पास एंट्री सही है, दूसरी रो में मैंने इसको 1 करना है, तीसरी रो में भी मैंने इसको 1 करना है। मैंने बेसिकली एक इसको इस तरह से बनाना है कि मेरे पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 हो जाए और बाकी तमाम ऑफ एंट्रीज मेरे पास 0 हो जाए। तो मेरे पास ये आया 1 इंटू -1 इंटू -1। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, -1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी R2 को। तो मैंने नेक्स्ट ये किया, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया R2 को, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1। और सेम चेंजिंग मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करती रहूंगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, R3 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। और जो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन था उसमें जब हम चेंज करते रहे तो वो इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो फॉर्म बनेगी ये मेरे पास कहलाएगी ए इनवर्स, ए इनवर्स। तो इन शॉर्ट मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ए गिवन होगा मैंने उसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है, इन दोनों में चेंज करते रहना है ताकि इसका रिजल्ट मेरे पास जो आए वो मेरे पास बने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको देखते देखते जो मैं इसमें चेंज करूंगी वो मेरे पास कहलाएगा ए इनवर्स। और रिजल्ट फाइंड करने के लिए कि हमने ये सही किया है या नहीं, हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए इनवर्स को, तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी ही आना चाहिए। तो ये था हमारे पास इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का। इनवर्स कैसे निकालना है, सेम रो ऑपरेशंस को लगाना है। रो ऑपरेशंस में हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को रोज को दो रोज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं।
तो इनवर्स में हमने बेसिकली ये करना है कि हमने वो जो मैट्रिक्स गिवन है उसको नाम देना है ए, साथ में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है और सेम चेंजेस हमने साथ वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करनी है। जो चेंजेस हमारे पास रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आएंगी वही हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये आज का लेक्चर था।